हमारा अभी बॉर्डर का भूत उतरा नहीं है। एनीवेज खैर, हम आज का अपना दिन बिताने जा रहे हैं। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ आइकिया, यूके का आइकिया। शायद अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा तो हमने गेस्ट रूम को थोड़ा सुंदर बनाना था क्योंकि मेरे इन लॉज आने वाले हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है उनके साथ। वो बहुत बहुत रिलैक्स्ड लोग हैं और हम बहुत इंजॉय करते हैं उनके साथ। तो उनका गेस्ट रूम मैंने तैयार करना था, तो वहाँ की एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर देखने के लिए हम आइकिया जा रहे हैं। हमने एंट्री मारी आइकिया में, जहाँ पार्किंग सही जगह पे मिलना एक समस्या होती है, बट लकीली हमें एक बिल्कुल राइट प्लेस पे पार्किंग मिल गई। वाह, आज तो आइकिया का एस्केलेटर काम कर रहा है। ये हैरान होने की वजह है क्योंकि ये एस्केलेटर कभी काम नहीं करता। मतलब 12 महीने में से सिर्फ 1 महीने शायद ये एस्केलेटर कभी चलता होगा, जो आज हमें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये है मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन किचन का, कुछ किचन का, कुछ डाइनिंग एरिया। जाते ही हमें वो चीज़ दिखाई दे गई जो एक्चुअल में ज़रूरत है हमें जिसकी, और वो भी डिस्काउंट भी अच्छा है, 20% ऑफ। आइकिया फैमिली मेंबर, हम तो मेंबर नहीं है ना, सो सॉरी, डिस्काउंट हमें नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी अपना लेंगे ये अगर हम आज इनके मेंबर बन जाएं, आज इनकी फैमिली में ज्वाइन कर लें, ऐसा कुछ ऑप्शन है। तो ये हमें कुछ पता नहीं था, हम सदियों से आइकिया आ रहे हैं पर हमें कभी ये कॉन्सेप्ट पता नहीं था कि आइकिया फैमिली मेंबर को भी कुछ अलग से डिस्काउंट दिया जाता है। तो हम थोड़ी देर में पता करते हैं कि ये हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इनका ये बेडरूम सेक्शन मुझे हमेशा फैसिनेट करता है। मैं हमेशा सोचती हूँ ऐसा कुछ अपने घर में बनाऊँगी, बट एवरीथिंग कॉस्ट मनी, and because everything costs money, you have to stop so many times and pause your thinking, pause your ideas. ये बॉटल्स अच्छी है वैसे, दूध की बॉटल काइंड ऑफ, या वाटर बॉटल 1-1 पाउंड की, नॉट बैड। बोल्स भी अच्छे हैं 75p के। और यहाँ मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी इंडिया के आइकिया की प्राइसिंग जानने की, तो आप लोग मुझे बताना जो प्राइसिंग मैं यहाँ दिखा रही हूँ वो वहाँ पे भी यही है क्या? ये एक और यहाँ पे दिखी है बट मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही, पैसे भी इसके डबल है। और इसका ये स्लाइडिंग डोर है इस तरह से, जो कि मुझे इतना समझ नहीं आ रहा है। इसमें सिर्फ 3 सेक्शन है और उस वाले में पूरे 4 सेक्शन थे, सो नो फ्रॉम मी। आइकिया भी कच्चे बनियान सुखाता है। वाह, पता नहीं किस कर्मचारी के धोखे सुखाए इन्होंने यहाँ पे। अरे वाह, ये सेटिंग कितनी सुंदर लग रही है, अमेजिंग, लव इट। इनके कलर कंट्रास्टिंग, पैटर्न, पैलेट्स, कलर पैलेट्स, सब कुछ बहुत ही अमेजिंग लगता है मुझे। तो बहुत सोच समझ के चीज़ें लगाता है। अभी हमारी सर्च जारी थी, अलग अलग तरह की कई वार्डरोब्स हमने देखी, बट प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से मुझे कुछ अभी तक खास समझ में नहीं आई, तो हम थोड़ा और आगे बढ़े। ये डोर वाले तो मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं आई, मतलब इतना स्पेस ही नहीं है हमारे पास कि ये डोर जितना खुलने का जगह हमारे रूम में हो। सो अगेन बिग नो फ्रॉम मी। आई लाइक दिस कलर, ये मुझे कुछ समझ में आ रहा है। नाइस 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 बेबी, ये कुछ मेरे को समझ में आ रहा है। अलग अलग तरह के इसमें सेक्शंस बने हैं, लुक्स क्वाइट प्रैक्टिकल एंड स्टडी। ये एक और थोड़ी समझ में आ रही थी, लेकिन इनके शेल्फ बहुत डीप नहीं थे, सो नोप अगेन। क्या बेडरूम है, मन कर रहा है अभी पसर जाओ, यहाँ सो जाओ। वाह वाह, कितना सुंदर सेट बिछाया हुआ है और कितना सुंदर बेडरूम की बैक वॉल कर रखी है। मतलब ये असली खिड़की नहीं है, लेकिन जो इम्प्रेशन इन्होंने दे रखा है दैट्स ट्रूली कमेंडेबल। यहाँ एक और चीज़ हमें अपने बजट में आती दिखाई दी, एक्चुअली वही है जो एकदम शुरू में हमने देखा था। इसका अनदर कलर है जो ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ग्रे, अगर इसको ग्रे बोलते हैं। के ऊपर एक ये टेबल टॉप ग्लास भी इन्होंने डाला हुआ है जो मुझे काफ़ी सेंसिबल आइडिया लगा।
जो सिर्फ 20 पाउंड का है, जिससे कि ऊपर का जो पूरा चेस्ट ऑफ ड्रॉर का ये सरफेस होगा वो बहुत ईजीली सिक्योर हो जाएगा। दिस इज़ एक्चुअली द रियल प्लेस वी आर लुकिंग फॉर, जहाँ पे सारी आपकी चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, वार्डरोब्स, अलमीराज और सब ये इन लोगों ने दे रखी है। तो अब यहाँ पे हमारी रियल सर्च शुरू होने वाली है। सब आ रहा है ये वाला, जो मुझे कलर की वजह से थोड़ा कम अपील कर रहा है। यहाँ पे रखा हुआ इसलिए सुंदर लग रहा है क्योंकि इन्होंने ये बैक वॉल के साथ इसके साथ कलर कंट्रास्टिंग बना रखी है। बट अदरवाइज़ अगर मैं इसको अपनी वाइट वॉल्स के साथ देखूँ तो मुझे इतना बढ़िया जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ भांडे बर्तन, जो कि हर किसी को हमेशा चाहिए होते हैं, हर किसी के घर में हमेशा कमी होते हैं वो। ये बैग्स, फूड बैग्स यहाँ के मेरे को बहुत पसंद है। ये 3 पाउंड के 60 पैक्स हैं, विच इज़ नॉट बैड। ये कुछ बेसिक टूल्स किचन के, इसमें है ये केन ओपनर जो है 4 पाउंड का, फिर है पीलर, आलू छीलने का चाकू, यहाँ इन्होंने दे रखा है ये 1 पाउंड का, और ये पिज़्ज़ा कटर्स हैं कुछ। इनके पिज़्ज़ा कटर एक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं, वो भी 1 पाउंड का, नॉट बैड, एक्चुअली अच्छी प्राइसिंग है। और यहाँ गुप्ता जी इतना घबरा गए हैं कि उनको लग रहा है मैं कुछ उठा ना लूँ, जो कि बहुत पॉसिबिलिटी है। तो मेरे को खदेड़ के यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, तो मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी। बट हाँ, बर्तन भांडे यहाँ के बहुत अच्छे हैं, जार्स बहुत अच्छे हैं रखने के। ये 2.13 का जार था कांच का। चॉपिंग बोर्ड्स देखिए कितने अच्छे हैं। और ये यहाँ पे ये डाइनिंग एरिया है, जिसमें अच्छी डाइनिंग प्लेट्स हैं। 75p की ये डाइनिंग प्लेट्स हैं, अच्छा साइज़ है, नॉट बैड, वेरी गुड। ये छोटी प्लेट्स हैं, ये भी 75p की लगा रखी हैं, पता नहीं क्यों। ये कुछ यहाँ पे क्लियर ग्लासेस हैं, ये बड़े वाला 250 का है, 250 रुपये का एक गिलास। Oh my God! छोटे वाला विस्की का गिलास है 2 पाउंड का, 200 रुपये का एक गिलास, ओके। और यहाँ से मैं अपने चाय के कप लेके गई थी, जो कि एक्चुअली बहुत अच्छे निकले। वो थोड़े लंबे वाले थे, ये छोटे वाले हैं 3 पाउंड के, हाँ 3 पाउंड ईच। कलर इसमें दूसरा भी आ गया है, वो भी बहुत सुंदर है। यहाँ की बेडिंग भी बहुत अच्छी लगती है मेरे को। बस प्रॉब्लम सिर्फ ये है आइकिया की बेडिंग में कि आपको इनके साइजेस इतने पर्टिकुलर होते हैं कि उसके लिए यहीं के रज़ाई गद्दे खरीदने पड़ते हैं, बाहर उनका साइज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं मिलता। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट है आइकिया की बेडिंग में, वरना इनका कलर कंट्रास्ट और मटेरियल, फैब्रिक, ये सब कुछ बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आप अपनी रेलेवेंट आइल में जाते हैं, जो कि हमारी इस तरफ पड़ेगी। और यहाँ पे सारा फर्नीचर डिसमेंटल होके ऐसे पाइल्स में रखा होता है। तो यहाँ पे इन्होंने करेक्ट लोकेशन हमें बता दी है अपने आइल में, किस जगह ये रखा होगा। मतलब कितना अच्छा दिमाग लगाते हैं जब भी ये शुरू से लगाना शुरू हुआ होगा कि हमें डिसमेंटल फर्नीचर लोगों को खुद से खरीदवाना है, तो किस तरह से खरीदवाएंगे। तो ये हमारी चेस्ट ऑफ ड्रॉर यहाँ पड़ी है, जो हम इसको अपनी ट्रॉली में रख लेंगे अब। ऑफ कोर्स अब अगर आप कोई भारी फर्नीचर लेने आए हैं तो आपके बाजुओं में दम होना चाहिए या फिर आपके पास कोई ऐसा होना चाहिए जिसके बाजुओं में दम हो। तो हमारे पास गुप्ता जी हैं, तो वो उठा के ये सारे पैकेट इसमें रख रहे हैं, इसको जा रहे हैं बिल कराने। और यहाँ आइकिया में एक एरिया होता है रीशॉप एंड रीयूज़ का, तो यहाँ पे ये लोग वो सामान डाल देते हैं जो इनका किसी वजह से बिक नहीं पाता या उसमें छोटा मोटा डिफ़ॉल्ट होता है। लेकिन यहाँ उन सब सामान का प्राइसिंग बहुत अच्छी है। जैसे आप देखो, ये 1 सीटर सोफ़ा, छोटा सा काउच 200 पाउंड का, जो कि 400 का था पहले, कोई बुरा नहीं है। तो जिन लोगों को स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट एकोमोडेशन बनानी है या इस तरह का छोटा मोटा सामान चाहिए, तो वो यहाँ रीयूज़ वाली शॉप में ज़रूर एक बार चक्कर मारा करें तो बेटर रहता है। अब ये पूरा का पूरा 3 सीटर ऑलमोस्ट सोफ़ा है, जो सिर्फ 449 का है, वेरी गुड प्राइस। तो यस, मेक श्योर कि जब भी आप आइकिया आएँ तो इस वाली एरिया को देखना कभी ना भूलें, ये आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा करा के ही भेजेगा। सो जैसा कि मैंने कहा था, इस एरिया को सर्व करना बिल्कुल ना भूलें, सॉरी
सो आज हमारा लकी डे हो गया एक्चुअली। हमारे को एक ये बड़ी फैंसी सी चेस्ट ऑफ ड्रॉर, देखो इसके मेरे को लेग्स बहुत, स्पेशली लेग्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। काफ़ी क्रोम का इस पर जो ये हैंडल्स लगे हुए हैं, आई जस्ट लव्ड इट। और ये 150 की हमारे को 3 ड्रॉर वाली 90 में मिल गई, विच इज़ अमेजिंग। हम यहाँ पे ये लेने वाले नहीं हैं, बट लुक एट दिस ड्रेसिंग टेबल। मतलब कितनी अच्छी ड्रेसिंग टेबल है ये, बिल्कुल जो स्मॉल साइजेस है वहाँ पे इतने अच्छे से फिट होगी। मेरे पास तो इसका स्पेस नहीं है, वरना मैं ज़रूर ले लेती हूँ। और इसका प्राइस देखो, ओनली 65 पाउंड विद मिरर, जो कि एक अच्छा गुड साइज़ मिरर है। और इसके अंदर ये साइड में 2 क्यूट सी ड्रॉर्स भी हैं, आपकी छोटी मोटी ज्वेलरी रोज़ाना की रखने के लिए। और एक यहाँ पे भी एक डीप सी ड्रॉर है, ये देखो कितनी अच्छी, मतलब अगर किसी की नीड थी। और हाँ, एक और चीज़, इसके साथ ये एक ग्लास टॉप भी लगा हुआ है जो इसको सरफेस को सिक्योर करता है। तो यस, इट इज़ ऑल्सो अ गुड बाय। और यहाँ मैं ये ब्लॉग एंड करूँगी। अगला ब्लॉग देखना ना भूलिए, जिसमें मैं दिखाऊँगी यहाँ का सामान हमने कैसे सजाया घर में।